नमस्कार, स्वागत है आपका नौ की बात में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे। भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल यानी वीबीजी राम जी पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने आज लोकसभा में जवाब पेश किया। इस दौरान विपक्ष बिल के विरोध में जमकर नारेबाजी करता रहा। विपक्षी सांसद बेल में भी पहुंच गए और बिल की कॉपी फाड़कर हवा में फेंक दी। हंगामे के बीच बिल ध्वनिमत से पास भी हो गया। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मनरेगा का नाम पहले महात्मा गांधी के नाम पर नहीं रखा गया था। पहले मनरेगा का नाम नरेगा था। बाद में 2009 के चुनाव आए, तब चुनाव और वोट के कारण महात्मा गांधी याद आए, बापू याद आए, तब उसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया। इसके बाद सदन में विकसित भारत जी राम जी बिल ध्वनिमत से पास हो गया। इससे पहले विपक्ष ने इस बिल के विरोध में संसद परिसर में मार्च निकाला। इसमें विपक्ष के 50 से ज्यादा सांसदों ने हिस्सा लिया और विकसित भारत जी राम जी बिल वापस लेने के नारे लगाए। बहरहाल आपको बता दें, बुधवार को लोकसभा में ये बिल पर 14 घंटे चर्चा हुई। कार्यवाही रात 1:30 बजे तक चली। इसमें 98 सांसदों ने हिस्सा लिया। विपक्ष ने मांग की कि प्रस्तावित कानून को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए। तो आपको बता दें, मनरेगा की जगह अब विकसित भारत जी राम जी वीबीजी राम जी जो है वो बिल पास हो गया है। मनरेगा की विदाई हो चुकी है। इसकी जगह जी राम जी अब अस्तित्व में आएगी। और कल से लेकर अभी तक जो चर्चाएं चल रही थी, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उसमें जवाब पेश किया और साफ तौर पर कहा कि मनरेगा में पहले भी महात्मा गांधी का नाम नहीं था। 2009 में केवल चुनावी फायदा लेने के लिए कांग्रेस में इसने महात्मा गांधी का नाम जोड़ा। साथ ही साथ उन्होंने साफ किया कि किसी तरह से इस बिल में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया गया है जो मजदूरों के, ग्रामीणों के हित में न हो। ये साफ तौर पर उन्होंने स्पष्ट किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को अब जो उसका रवैया है इसके हिसाब से भंग कर देना चाहिए। सीधे साफ तौर पर कांग्रेस गांधी को नहीं मानती, बल्कि गांधी के नाम का उपयोग केवल और केवल अपने चुनावी हित के लिए किया जाता है। पूरे इस बिल में चर्चा के दौरान जब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जवाब पेश कर रहे थे तो विपक्ष इस दौरान लगातार नारेबाजी करता रहा। बिल की कॉपी को फाड़ के फेंक दी गई और बेल में जा पहुंचे, जहां पर उन्हें जो है सस्पेंड किया गया। इसके अलावा राज्यसभा में भी अब पेश किया जाएगा। तो इससे पहले बता दें आपको, आज सुबह से ही कांग्रेसी सांसदों ने, विपक्ष के तमाम सांसदों ने, जिसमें कांग्रेस के सभी सांसद लगभग शामिल थे, उसमें आज एक मार्च निकाला गया। मार्च में खुद सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, ये तमाम लोग उसमें शामिल हुए और गांधी प्रतिमा के सामने मार्च निकाल कर हुए इकट्ठे हुए। आपको बता दें, इसके बाद सदन में जब बिल पेश किया गया, उसके बाद जब शिवराज सिंह चौहान ने अपना जवाब इसमें जब पेश किया तो तमाम सांसदों ने विरोध करते हुए बिल की कॉपी फाड़कर फेंक दी। अध्यक्ष की तरफ ये कॉपी उछालकर जो उछाली गई, उसके बाद वो वेल में आकर नारेबाजी करते रहे, जिसके बाद ये कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। तो आप बता दें, लगातार मनरेगा को लेकर जिस तरह से बातें हो रही है, सबसे बड़ी बात क्या है, क्या सवाल क्या है, क्या स्वरूप उसका बदला गया है, क्या दिन बदले गए हैं, क्या ग्रामीणों और मजदूरों को जो अब निकलता था वो तमाम चीजें बदल जाएंगी? इन सारे सवालों का संसद में आज कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जवाब पेश किया। एक एक करके बारी बारी से उन्होंने जवाब पेश करने की कोशिश की, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या रही कि विपक्ष इस चर्चा में भाग नहीं लिया। तो आपको बता दें, जो पहले कार्य केवल खुदाई और मिट्टी से जुड़े हुए, खेती बाड़ी से जुड़े हुए, नहर और मिट्टी से जुड़े हुए रहते थे, अब उन पर देखिए जी राम जी का जो है वो दायरा बढ़ा दिया गया है। कृषि के साथ साथ इसमें पशुपालन, मत्स्य पालन, सर्कुलर इकोनॉमी, बाजार भंडारण, वन, जल संरक्षण, पुनर्जल भरण, ये तमाम चीजों को शामिल किया गया है। जबकि पहले हम देखते थे कि जो खेतों में खुदाई का काम है, नहरों की खुदाई का काम है, इसके अलावा जो कृषि से आधारित काम होते थे, उन तमाम चीजों में शामिल किया जाता था, पंचायत के कामों में शामिल किया जाता था मनरेगा के तहत मजदूरों को। लेकिन अब जो है उसका दायरा बढ़ा दिया गया है और यही जवाब शिवराज सिंह चौहान ने आज दिया कि दायरा कम नहीं किया गया है, बल्कि उसके फायदे बढ़ाए गए, यानी दायरा बढ़ाया गया है, मजदूरी के दिन बढ़ाए गए हैं, 100 से 125 किया गया है। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ी इसमें प्रावधान जो लागू किया गया है वो ये है कि केंद्र और राज्य सरकार मापदंडों के हिसाब से, वर्गीकरण के हिसाब से मेहनताना भी बढ़ा सकते हैं। अपने अपना उनका जो आकलन होगा उसके हिसाब से उन तमाम लोगों को मजदूरी पर भी असर पड़ेगा। जो अलग अलग कार्य हैं उसके हिसाब से इसका जो है क्लासिफिकेशन किया जाएगा और मजदूरी के जो है राशि
आगे राज्य सरकार जो है अपने हिसाब से अनुशंसा करके बढ़ा सकती है। दूसरी बात, परिवार की जो बाउंडेशन थी, परिवार में कितने सदस्य जो है वो मजदूरी कर सकते हैं, वो बाउंडेशन अब खत्म कर दी गई है। परिवार के सभी सदस्य इसमें जो है उनको रोजगार मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात जो है कि अब जो है उसमें किसी तरह का बाउंडेशन नहीं रहेगा, लिमिट नहीं रहेगी कि कितने सदस्य काम करेंगे, कितने लोग एक घर से काम कर सकते हैं, सभी को काम मिलेगा। विस्तार किया जा रहा है इसका। ये शिवराज सिंह चौहान के जवाब थे। लेकिन विपक्ष पूरी चर्चा के दौरान केवल इस बात पर अड़ा रहा कि महात्मा गांधी के नाम से भाजपा को जो है वो एलर्जी है और महात्मा गांधी के नाम को समाप्त करना चाहती है। जबकि शिवराज सिंह चौहान ने इसका एक सीधा साफ शब्दों में जवाब दिया कि महात्मा गांधी का नाम पहले भी नहीं था, पहले भी जो है नरेगा ही इसका नाम था, लेकिन बाद में 2009 के चुनाव में कांग्रेस ने माइलेज लेने के लिए महात्मा गांधी का नाम इसमें जोड़ा ताकि महात्मा गांधी के नाम से वोट हासिल किया जा सके। सीधा साफ आरोप है कि कांग्रेस गांधी को नहीं मानती, केवल उनका नाम जो है चुनावी फायदे के लिए, चुनावी माइलेज के लिए, वोट बैंक बटोरने के लिए किया जाता है। और अब ये वक्त आ गया है कि कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, जिस तरह का वो आचरण एक विपक्ष के तौर पर कर रही है और जिस तरह की राजनीति कांग्रेस कर रही है। ये तमाम चीजें शिवराज सिंह चौहान ने संसद में आज विपक्ष को जमकर घेरा। लेकिन हंगामा शुरुआत कहां से हुई? इसकी शुरुआत आज सुबह से ही हुई, जब सदन शुरू होने से पहले सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, शशि थरूर, तमाम जो बड़े दिग्गज नेता थे विपक्ष के, वो सभी पोस्टर लेकर, बैनर लेकर मार्च की संख्या में महात्मा गांधी की प्रतिमा से सीधे सदन की ओर जो है उन्होंने मार्च किया और उन्होंने प्रोटेस्ट किया, नारे लगाए। उन्होंने साफ तौर पर इसे तानाशाही करार दिया और इस बिल को वापस लेने की मांग की। लेकिन सदन में आखिरकार शिवराज सिंह चौहान ने तमाम चीजों का जवाब भी दिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली में प्रदूषण से करार ही, हवा में धुआं फैला हुआ है, खुले में सांस लेना भी अब मुश्किल हो चुका है। आंखों में चुभन, सीने में जलन की शिकायत अब लोगों में आम हो चुकी है। दिल्ली की हवा इतनी खराब हो चुकी है कि डॉक्टर्स भी कहने लगे हैं कि जीना चाहते हो तो दिल्ली छोड़ दो। गुरुवार को प्रदूषण को कम करने के लिए जगह जगह वाटर स्प्रिंकलर से पानी का छिड़काव किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता यानी AQI बेहद खराब श्रेणी में है। हर जगह, चाहे नोएडा की बात कर लें, गुड़गांव की बात कर लें, दिल्ली से सटे हुए जितने भी इलाके हैं, चाहे VT की बात कर लें, चाहे वो ITO की बात कर लें, कहीं भी AQI का जो स्तर है वो 350 से कम नहीं है। यानी कि आपको खुले में सांस लेना जहर पीने के बराबर है। और इसके चलते दिल्ली सरकार ने आज से सख्त नियम भी लागू किए हैं। इन नियमों में बिना वायु प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी PUC के गाड़ियों को पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा, CNG नहीं दी जाएगी। गाड़ियों को दिल्ली के अंदर प्रवेश करने भी नहीं दिया जाएगा। सभी सरकारी प्राइवेट दफ्तरों में आधे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का निर्देश जारी कर दिया गया है। निर्माण संबंधी तमाम कार्यों पर रोक लगा दी गई है। सरकार प्रदूषण कम करने की तमाम कोशिश कर रही है। वहीं दिल्ली की दमघोटू हवा पर 86 भी गर्म है। तो आपको बता दें, लगातार जिस तरह से एक तरफ सरकार ये कर रही है कि BS6 जो इंजन गाड़ियां हैं, केवल उनके अलावा बाकी जो गाड़ियां हैं, बाकी जो वाहन हैं, उन्हें एंट्री नहीं दी जा रही है। सड़कों पर जितने भी BS6 के अलावा जो भी गाड़ियां चल रही है उन्हें या तो जब्त किया जा रहा है या फिर वाहन मालिकों को चेतावनी देकर घर वापस भेजा जा रहा है। इसके अलावा ग्रैप GRAP जो कि प्रदूषण नियंत्रण कानून के तहत अधिनियम है, उसे लागू कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम AQI लेवल देखें, चाहे ITO की बात कर लें, CP की बात कर लें, ग्रेटर नोएडा की बात कर लें, या फिर हरियाणा से जुड़ने वाले तमाम जितने भी, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से जुड़ने वाले तमाम जितने भी सीमावर्ती इलाके, उनकी बात कर लें, कहीं भी AQI 350 से कम नहीं है। कहीं कहीं पर 412 तक भी पहुंच चुका है और ये स्तर बेहद खतरनाक माना जाता है। यानी कि सीधे सीधे आपके फेफड़ों को, लंग्स को जो है वो प्रभावित कर रहा है और जिससे कि जान का खतरा जो है, लंग्स की गंभीर बीमारियों का खतरा आपको हो रहा है। वहीं अगर हम सियासत की बात करें, पहले पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसमें जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, उसके बाद प्रवेश वर्मा मंत्री ने कॉन्फ्रेंस लिया, फिर उसके बाद पर्यावरण मंत्री ने भी कॉन्फ्रेंस लिया और तमाम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। सीधे साफ तौर पर प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल सरकार में जिस तरह से सड़कों पे और जिस तरह कॉलोनियों में स्लैब का निर्माण किया गया, उसी का खामियाजा आज दिल्ली भुगत रही है।
तो ये तमाम चीजें जो हैं वो आज होती रही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लोगों के लिए वहां पे दमघोटू जो जीवन हो चुका है। और आपको पहले एक सुना देते हैं कि किस नेता ने क्या कहा दिल्ली की इस प्रदूषण की सियासत में। तो आपको दिखाते हैं एक एक करके सभी नेताओं के दिल्ली पर बयान क्या था। अखिलेश यादव को सुन लीजिए, मुंह ढक लीजिए, आप लखनऊ में हैं। पहला बयान अखिलेश का ये आया था कि आखिर लखनऊ में क्रिकेट मैच क्यों रद्द करना पड़ा, इसके कारणों पर जाना चाहिए, लेकिन अब वो सीधे साफ तौर पर कह रहे हैं मुंह ढक लीजिए, आप लखनऊ में हैं। ये सबसे बड़ी बात उन्होंने दिल्ली और यूपी के प्रवेश जो है सीमा वहां पर उसको लेके कही। अब शशि थरूर सुनिए, लखनऊ में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच रद्द करना पड़ा, इतनी खराब स्थिति हमारी प्रदूषण की है। ये शशि थरूर ने सीधे तौर पर दिल्ली की सरकार को निशाने पर लिया है कि स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि मैच तक रद्द करना पड़ गया। अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात सुन लीजिए, मेरी सरकार के समय दिल्ली में इतना भयानक प्रदूषण नहीं था। केजरीवाल जी भूल गए कि जब 450 AQI पहुंचा था तब उस समय वे मुख्यमंत्री थे, लेकिन सियासत तो सियासत है साहब। केजरीवाल जी अब अपनी सरकार के दिन गिना रहे हैं कि मेरी सरकार के समय दिल्ली में इतना भयानक प्रदूषण नहीं था। इवन और जो सीरीज उन्होंने शुरू की थी, सिस्टम शुरू की थी, वो केजरीवाल ही थे। अब प्रवेश वर्मा सुन लीजिए, केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण के लिए कुछ नहीं किया, जिसका खामियाजा आज दिल्ली और दिल्ली वासी भुगत रहे हैं। ये प्रवेश वर्मा, लोक निर्माण मंत्री दिल्ली सरकार में, उन्होंने स्लैब बाय स्लैब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बताया कि निर्माण कितना गलत तरीके से किया गया केजरीवाल सरकार में, जिसकी वजह से दिल्ली आज प्रदूषण की चपेट में है। ये सीधे साफ तौर पर एक तरफ उनके मंत्री प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं करने के लिए माफी मांगते हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा, तो दूसरी तरफ उन्हीं के एक मंत्री पूर्व की केजरीवाल सरकार को कोसते हुए नजर आते हैं। एक तरफ माफी मांग रहे हैं कि मैंने प्रदूषण जो है वो उस पर कंट्रोल नहीं कर पाया, सिरसा जी जो कि पर्यावरण मंत्री है, तो दूसरी तरफ लोक निर्माण मंत्री और बेहद कद्दावर मंत्री दिल्ली सरकार में प्रवेश वर्मा जो है वो इस पर राजनीति करते हैं। अब देखिए जो दिल्ली की हालत है, सबसे ज्यादा उसमें क्या है प्रॉब्लम, आपके लंग्स को है, सीधे असर आपके फेफड़ों पर होने वाली है, जिससे कि आपको सांस लेना दुर्भर हो जाएगा। लंग्स इन्फेक्टेड होने का सबसे बड़ा चांसेस जो है दिल्ली में इस समय है, क्योंकि प्रदूषण का स्तर, वायु नियंत्रण मानक का जो स्तर है वो कहीं भी 350 से कम नहीं है, इसलिए सीधे सीधे तौर पर आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंच रहा है। अब आप देखिए दिल्ली सरकार क्या क्या कदम उठा रही है। ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है, प्रदूषण अधिनियम के तहत उन तमाम मानकों को लागू कर दिया गया है। पुरानी जो कार हैं, 15 साल पुरानी जो कारें हैं, उनकी एंट्री बैन कर दी गई है, या तो उन पर 20,000 जुर्माना लगाया जा रहा है या फिर उन्हें बाहर किया जा रहा है। CNG इलेक्ट्रिक वाहन और जरूरी सेवाओं वाले वाहनों को ही छूट दी जा रही है, लेकिन BS6 इंजन देखकर ही। धुंध और कोहरे के कारण देखिए 22 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, इंडिगो संकट के बाद अब जो है प्रदूषण का संकट है, विजिबिलिटी का संकट है, इसकी वजह से 22 उड़ानें जो हैं वो रद्द की गई है। पुरानी जो कारें हैं उन्हें या तो एंट्री नहीं दी जा रही है, वहीं से बॉर्डर से लौटा दिया जा रहा है जहां से वो आ रहे हैं, या फिर जुर्माना करके गाड़ियां जब्त कर दी जा रही है। केवल BS6 इंजन वाली जो वाहनें हैं उन्हीं को छूट दी जा रही है। संवाददाता दिल्ली हमारे इस पर हमारे सहयोगी ने जायजा लिया, आपको दिखाते हैं हालत क्या है दिल्ली की। दिल्ली में प्रदूषण कम करने को लेकर लगातार दिल्ली सरकार कदम उठाती हुई नजर आ रही है और आज से दिल्ली में जिन गाड़ियों के पास में पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होगा उनको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। दिल्ली में किस तरीके से इसको लेकर तैयारी की गई है, पेट्रोल पंप की हम तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरीके से जो एक कैमरा है वो फिलहाल यहाँ पर जो है लगाया गया है, और जो भी गाड़ी पेट्रोल पंप पर जो प्रवेश है वो कर रही है तो उसमें गाड़ी का नंबर प्लेट से स्कैनिंग हो रही है, और अगर किसी गाड़ी के पास में पोल्यूशन नहीं है तो यहाँ पर जो बाकायदा आवाज है वो जो है निकलकर सामने आती है। तो ऐसे में गाड़ी को
उनको आइडेंटिफाई करने का जो काम है वो किया जा रहा है। और इस वक्त अगर हम बात करते हैं तो जो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, वो भी जो है यहाँ पर जो है चेकिंग के लिए पहुंचे हुए सीधे तौर पर जो है नजर आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से जो कुछ उपाय हैं वो लगातार उठाए जा रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम की बात की जाए तो वो जो है कहीं ना कहीं किया गया है। जो दिल्ली के दफ्तर हैं या फिर जो निजी संस्थान है उनमें जो है 50% जो वर्क फ्रॉम होम है वो कहीं ना कहीं देखने को जो है मिलता हुआ नजर आ रहा है। सख्त कदम जो है वो उठाए गए हैं। और उसके साथ साथ BS6 गाड़ियां हैं दिल्ली रजिस्टर्ड, उन्हीं को जो है सिर्फ दिल्ली की सड़कों पर जो है इजाजत होगी। BS6 से नीचे की गाड़ियों की अगर हम बात करते हैं उनको जो है फिलहाल सड़कों पर जो है चलने की इजाजत जो है नहीं होगी। ये जो है फिलहाल देखने को मिलता जो है नजर आ रहा है। और उसके साथ साथ भी अगर हम बात करते हैं, चूंकि ग्रैब 4 की जो स्थितियां हैं वो दिल्ली में लागू की गई हैं, तो कंस्ट्रक्शन बैन जो है दिल्ली में है। इसके अलावा जो BS3 वाहन है या फिर कहें कि जो दिल्ली के बाहर की गाड़ियां हैं, दिल्ली के आसपास के राज्यों की जो गाड़ियों की अगर हम बात करते हैं, जिसमें हरियाणा की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, BS6 से अगर कोई नीचे गाड़ी देखने को मिलती है तो वो जो है दिल्ली में पूरी तरीके से प्रतिबंधित होगी। एक बार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके के जो सख्त कदम है वो दिल्ली में उठाए जा रहे हैं पोल्यूशन को कम करने के लिए, लेकिन ये कदम कितने कारगर साबित होंगे ये देखने वाली बात रहेगी। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, INH न्यूज, दिल्ली। बात करते हैं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पदस्थ DSP कल्पना वर्मा मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। पहले DSP और कारोबारी ने एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाए थे। पूरे मामले की जांच के लिए टीम गठित की गई है। एडिशनल SP को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। गुरुवार को कारोबारी दीपक टंडन और उनकी पत्नी ने अपना बयान दर्ज कराया है, जिसके बाद DSP कल्पना वर्मा और उनके परिवार को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर के होटल कारोबारी दीपक टंडन ने दंतेवाड़ा के DSP कल्पना वर्मा पर रिश्वत, ब्लैकमेलिंग, धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। कारोबारी ने दावा किया था कि DSP ने पहले उन्हें लव ट्रैप में फंसाया, फिर शादी का झांसा देकर करोड़ों रुपए महंगी गाड़ी, कीमती गहने ले लिए। तो DSP ने आरोपों को निराधार बताया है। तो एक ये जो मामला है, दीपक टंडन उसने तमाम स्थानों पर यह शिकायत की। पुलिस मुख्यालय में की गई है। पहले होटल कारोबारी दीपक टंडन ने शिकायत की कि उनसे जो है वो लाखों रुपए ले लिए गए, अंगूठी ली गई, उसके भाई के होटल के लिए 25 लाख रुपए अलग जो है जमा करवाया गया, महंगी कार जो है उनसे DSP कल्पना वर्मा ने अपने प्रेम जाल में फांस कर लिया, और इसके बाद उसने शादी का दबाव भी बनाया पत्नी को तलाक दे। वहीं DSP कल्पना वर्मा कहना कि यह व्यापारिक लेन देन का मामला था, जिसे दीपक टंडन एक लव ट्रैप का एंगल दे रहे हैं। साथ ही साथ उसने कल्पना वर्मा ने यह भी शिकायत की है कि ब्लैक मनी दीपक टंडन के पास लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कहां से आते हैं, इसकी जांच की जाए। गलत धंधों में लिप्त है। साथ ही साथ एक आरोप ये भी लगाया गया कि दीपक टंडन ने उस पर महादेव सट्टा ऐप के लोगों से मिली भगत का जो है वो झांसा दिया। जब उसने इनकार कर दिया दीपक टंडन की बात मानने से, महादेव सट्टा ऐप के जो लोग हैं, आरोपी हैं, उनके साथ किसी तरह का साठगांठ करने से मना कर दिया, तब ये आरोप जो है दीपक टंडन ने DSP पर लगाया है। अब दीपक टंडन जो होटल कारोबारी है, उससे हमारे सहयोगी ने बात की। देखिए टंडन क्या कहते हैं। अंबेडकर टंडन उर्फ दीपक टंडन बनाम कल्पना वर्मा मामले में अब पुलिस विभाग ने सूद ली है। अभी हमारे साथ सीधे अंबेडकर उर्फ दीपक टंडन, सीधे उनसे बात कर लेते हैं। ये अब पुलिस विभाग ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया है। क्या कार्रवाई हो रही है? कुछ कार्रवाई हो रही है जो शिकायत आपने की थी? जी बिल्कुल, कार्रवाई के लिए हो रहा है और मुझे बुलाया भी गया था। मेरे और मेरी पत्नी को, दोनों हम लोग बयान दर्ज कराने गए थे SSP कार्यालय कल। किसने बयान लिया? कितने घंटे आप लोग के बयान हुए? बयान जो है वो करीब करीब 2 से 3 घंटा के आसपास चला है दोनों का, हम लोग का। किसने आप लोग का बयान लिया? कौन है जांच अधिकारी? रायपुर के एडिशनल साहब हैं, उन्होंने बयान दर्ज किया। क्या ये जो आपने शिकायत दिया था IG साहब को, उसके बाद ये जांच हो रही है कि पहले ही आपने जो शिकायत दी उस पर जांच हो रही है? इसमें मेरे पास जो आया था, शॉर्ट नोटिस आया था, उस नोटिस में दर्ज है कि आप दोनों प्रकरण जो मीडिया में चल रहे हैं और आपके बीच का जो शिकायत है उसका आप आके कथन दीजिए करके। तो मैंने उपस्थित हुआ SSP साहब के ऑफिस में।
ये तमाम आरोप आपने डीएसपी कल्पना वर्मा पर भी लगाए, क्या उनका भी बयान हुआ, उन्हें भी नोटिस मिला? अब ये विभाग ही बता पाएंगे, मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ, पर उनको शायद नोटिस जारी हुआ होगा। ये आईजी के अलावा और कौन कौन से फोरम में आप शिकायत लेकर गए थे? अभी तो फिलहाल पुलिस विभाग में ही मैंने शिकायत दिए हैं, डीजी साहब को दिए, आईजी साहब को दिए हैं। मुझे पूरा आपके आरोप लगाने के बाद लगातार आपके खिलाफ भी कई खबरें बाहर आई, जिसमें आपके साथ मारपीट की खबरें थी या आपको निर्वस्त करने की खबरें थी। इसके अलावा जो है कई सारी जो है ठगी की शिकायतें भी आ रही है। देखिए, ये पुराने प्रकरण को निकाला जा रहा है। 2017 का एक प्रकरण था सिविल लाइन का, जिसमें मैं बाइज्जत उसमें मतलब खात्मा हो गया, उस मामले को उठाया गया। 1.5 महीने में मेरा मामला खात्मे में चले गया था। और दूसरा दीपिका वाला मामला है, तो दीपिका वाले में मैं न्यायालय विचाराधीन है, पेशी में उपस्थित नहीं हो पाया था क्योंकि प्रॉब्लम था, मुझे एडमिट था हॉस्पिटल में, इस नाम से नहीं जा पाया। वो वकील साहब हमारे उसमें न्यायालय के प्रकरण में उसको कर देंगे फिनिश। क्या एफआईआर होने की उम्मीद कर रहे हैं आप? जी, निष्पक्ष जांच होगा तो बिल्कुल कार्रवाई होगा। मैं तो यही उम्मीद रखूंगा पुलिस प्रशासन से और शासन से बिल्कुल कि होगा। तो ये थे अंबेडकर उर्फ दीपक टंडन, जिन्होंने बताया कि अब उनके मामले में जांच शुरू हो चुकी है। उन्होंने और उनकी पत्नी ने अपने अपने बयान भी दर्ज करा लिए हैं। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ मनोज नायक, NS24x7 रायपुर। तो लव ट्रैप या फिर जो है कारोबारी विवाद, इन तमाम चीजों जो है वो जांच के बाद सामने आएगी। रायपुर पुलिस इस समय इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और आज इसके बुलेटिन में खास खबरों में इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए, न्यूज अपडेट्स के लिए आप बने रहिए NS24x7।